लोगों ने सोशल मीडिया न्यूज़ के माध्यम से कल एक वीडियो जरूर देखी होगी। इस वीडियो में दर्शाया गया है कि हज़ारों की उग्र भीड़ और उस भीड़ में से एक युवक निकलता है, पोल पे चढ़ता है और एक रिलीजियस फ्लैग फहराता है। इस पोल के मायने ये है कि यह वही पोल है जिसमें 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री भारत का झंडा फहराते हैं। ये घटना हुई 26 जनवरी के दिन, जो भारत का गणतंत्र दिवस है, और इस दिन दुनिया भर की नज़र भारत पे रहती है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति राजपथ पे झंडा फहराते हैं और भारत दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन करता है। लाल किले वाली इस घटना ने पूरी दुनिया के सामने दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी भारत के ऊपर एक दाग लगा दिया। यह वही दाग है जो जनवरी के पहले हफ्ता में वाशिंगटन डीसी में होके यूएस के ऊपर लगा था। ये हुआ क्यों? ये हुआ क्योंकि किसान संगठन जो पिछले 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर को घेर के बैठे हुए हैं और उनकी ये मांग है कि तीनों फार्म लॉज को सरकार वापस ले, उनकी मांग पूरी नहीं हुई और वो एक ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते थे। उनकी मांग पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि सरकार चाहती है कि इस बिल पे अमेंडमेंट्स हो या फिर इसे 1.5 साल डिले किया जाए, बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाए, अमेंडमेंट करके फिर इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। किसान संगठन इस पर राज़ी नहीं है। वो चाहते हैं कि इस बिल को सरकार वापस ले और एमएसपी की गारंटी दे, और ये गतिरोध टूट नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई है, 10 राउंड की बातें भी हुई है, पर फिर दोनों लोग मानने को तैयार ही नहीं है। कोई झुकना नहीं चाहता है एक दूसरे के सामने। दो सरकार ने इनकी कुछ छोटी मांगें मानी हैं, पर ये मेजर जो इनकी मांग है, ये 3 बिल वापस लेना और एमएसपी की गारंटी देना, जिससे सरकार मानने को तैयार नहीं है। अब इस रैली पे आते हैं। इस रैली को लेके पहले बातें नहीं बन रही थी, फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि ये रैली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस के ऊपर है कि वो क्या चाहती है। फिर संयुक्त किसान मोर्चा, जो इस मूवमेंट में एक संगठन बन के उभरा है, संयुक्त किसान मोर्चा और दिल्ली पुलिस के बीच में बातचीत हुई, रूट तय हुआ, जगह तय हुई और टाइमिंग तय हुई। तय ये हुआ कि 12 बजे से 5 बजे के बीच में रैली निकलेंगी। 3 रूट बने हुए हैं, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाज़ीपुर बॉर्डर से ये रैली निकलेगी। अब ये जब तय हो गया, उसके बाद से बहुत सारे लोग देश भर से ट्रैक्टर लेके इस रैली में भाग लेने के लिए पहुंच गए। 25 की रात तक, 26 को सुबह 12 बजे रैली निकलनी थी, लेकिन ये हुआ नहीं। 26 की सुबह 8:30 बजे सबसे पहली न्यूज़ आई कि सिंधु बॉर्डर पे बैरिकेड तोड़ा गया। धीरे धीरे ये न्यूज़ हर जगह फैल गई। अब उसके बाद दूसरी जो मेजर न्यूज़ आती है वो 12 बजे, 12:30 बजे के आसपास आती है कि नोएडा मोड़ पर गाजीपुर से जो रैली निकली उनको रोक दिया गया। पुलिस और किसानों की झड़प हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसानों ने पथराव किया और फिर किसान इतने उग्र हो गए, पुलिस को पीछे हटना पड़ा। फिर वो बैरिकेड तोड़ के आगे निकल गए। यहीं पे कहा जा रहा है कि निहंग सिख जो तलवार लेके पुलिस को मारने के लिए निकले थे, वो वीडियो यहीं का है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो निहंग सिख है, यह वीडियो कहीं और का है। फिर तीसरी मेजर न्यूज़ आई है कि आईटीओ मोड़ के पास पुलिस ने फायरिंग की और उसमें किसान की मौत हो गई। फिर पुलिस ने जस्टिफिकेशन जारी किया और वीडियो निकाला कि ये फायरिंग नहीं हुई थी, वो ट्रैक्टर बहुत तेज़ी से चला था, बैरिकेड से टकरा के पलट गया, जिसमें मौत हो गई। जो मरा वो आइडेंटिफाई किया गया, उसका नाम नवनीत है और वो ऑस्ट्रेलिया से आया था यहाँ पे इंडिया शादी करने। बाद जो सबसे बड़ी न्यूज़ आती है कि दोपहर के 2 बजे, और जिसका लाइव प्रसारण भी हुआ, हज़ारों की भीड़ जो सिंधु बॉर्डर से निकली थी, काफ़ी उग्र थी, वो बीच में तोड़फोड़ करती हुई कई जगह पुलिस के सामान जब्त कर लिए, लेके आगे बढ़ी और लाल किले पे आ गई। और लाल किले पर उसका जो हुआ उस तो सभी लोग जानते हैं। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? किसान संगठनों ने कह दिया कि दीप सिद्धू इसके लिए जिम्मेदार है, जो बीजेपी का आदमी तोड़ने के लिए बने, पर उससे पीछे नहीं हट सकते। जब संगठन में सारे लोग बैठे थे, दीप सिद्धू बैठा था, तब तो वो बहुत अच्छे उनके लोग थे, पर अभी उनके लोग नहीं हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता। जितने संयुक्त किसान मोर्चा के लोग थे जिन्होंने जाके साइन किया था डॉक्यूमेंट और रूट पे, उन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। जो किसान संगठन कह रहे थे कि ये रूट कैसा दिया, गलत रूट है, ये सब लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, उनको लेनी पड़ेगी। अभी रोने धोने से हम निंदनीय कर रहे हैं, नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। जो झंडा फहराया उसके भी ऊपर होनी चाहिए, जितने आइडेंटिफाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनके 300 जवान घायल हुए हैं, उनके जीवन की कोई कीमत नहीं है। अगर किसान को जाता तो फिर क्या होता? तो 26 जनवरी को जब पूरा दुनिया आपको देख रहा है, अपनी ये सारी हरकतें की है, उसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। नहीं लेंगे तो कार्रवाई होनी पड़ेगी, सारी एजेंसियां काम करेगी। कुछ लोग कह रहे कि
खालिस्तानी लोग इन्वॉल्व उस पर नहीं जाते हैं, इन्वॉल्व है ठीक है, उन पर कार्रवाई हो गई, पर जो जस्टिफाई कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो ट्विटर और सोशल मीडिया पे जस्टिफाई कर रहे हैं, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो, पर वो हरकत करना बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। अब दूर जहाँ बात आती है भारत सरकार की, गृह मंत्रालय की, दिल्ली पुलिस की, दिल्ली सरकार की, ये सब भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस भी रिस्पॉन्सिबल है। दिल्ली पुलिस ने संयम दिखाया, बिल्कुल सही। क्या आपको दिल्ली पुलिस या होम मिनिस्ट्री को इसका अंदेशा नहीं था कि ये सारी चीज़ें हो सकती है? उनके भारत सरकार के वकील ने तो सुप्रीम कोर्ट तक में कह दिया कि इसमें खालिस्तानी संगठन इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको जानकारी नहीं थी? एजेंसियाँ क्या कर रही थी? इतना कुछ हो कैसे गया? और ये 2 साल में दूसरी बार है। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया आए थे तब दंगे हो गए थे, इस बार ये हुआ। आप वेट किसका करते हो कि ये कुछ हो जाए फिर हम किस पे कार्रवाई करें और कहे कि मास्टर स्ट्रोक और ये एक्सपोज हो गए? ये कोई मतलब है? अगर ये मास्टर स्ट्रोक करना है तो किसी को भी बैठा दो सरकार में, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद कहेंगे कि चलो ये एक्सपोज हो गए। कर क्या रहे थे आप? पहले तो बताओ, ये जो 2 महीने से किसान वो सड़क रोक के बैठे कैसे थे? चलो आपने बैठने दे दिया, रैली की परमिशन दे दी, सुरक्षा की गारंटी किसकी? आपने तो सेंट्रल फोर्सेस को अभी बुलाया, पहले डिप्लॉय करने में क्या जा रहा था आपका? मतलब ये मजाक है क्या? देश की राजधानी को कोई बंधक बना ले और 1 साल में 2 बार हो जाए? नहीं भैया, इसके लिए आपको सरकार में नहीं बैठाया गया है। आपको बैठाया गया कि आप देश को अच्छे से सुचारू रूप में संभाले, चलाए। तो अलग हो गए। अलग होने का मतलब क्या है? रैली तक तो बहुत सपोर्ट में थे, अभी देख के निंदा करके अलग हो गए? नहीं। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसके हिसाब से कि सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई है, कई लोगों पे एफआईआर हुए हैं, जिसमें राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव के नाम भी है। एजेंसी जांच कर रही है कि इसमें फॉरेन फंडिंग हुई है या जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वॉल्व है। ये सब पहले से नहीं पता रहता है क्या? बिल्कुल पता रहता है, पर फिर एक्शन क्यों नहीं ली जाती है? इससे मच बेटर तो पिछली सरकार थी जिन्होंने एक्शन भी लिया था। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? आपने 2 महीने तक सड़क को ब्लॉक किया, इससे पहले शाहीन बाग में ब्लॉक हुआ। ये हो क्या रहा है? अगर आप कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो तो ला क्यों रहे हो? अगर ला रहे हो तो आपको पता नहीं है इस तरह के रिएक्शंस होंगे। आपने फार्म लॉज पे चर्चा नहीं करके ऑर्डिनेंस ला के पास करवा दिया। जितनी होनी चाहिए उतनी चर्चा हुई नहीं। क्या आपने इन संगठन से बात नहीं की थी? अगर की थी, अगर लोगों को समझाया था, तो फिर ये सड़क पे क्यों उतरे? उतर गए, आपको पता है इनकी मांगें नहीं मानी गई, आपने रैली की परमिशन क्यों दी? इन सब सवालों के जवाब होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस को, जनता को देना ही होगा। अब दूसरी पहलू पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे किसान हिंसा कर रहे थे, बहुत सारे ऐसा थे जो तय रूट पे चलना चाह रहे थे, जो रोक रहे थे हिंसा करने वालों को, पर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से बातें कही भी जा रही थी और ये बात सच भी निकली कि प्रोटेस्ट को हाईजैक किया जा चुका है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।